हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 71 की, जो कि 23 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। यह कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों आज हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं, और इसमें हम अपने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के आपके पाठ में क्या आपके लिए खास है और आपका जो कार्यपत्रक है वो आपको क्या बताना चाहता है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड-19 के फैलने के दो मुख्य कारण हैं, कम रोग प्रतिरोधकता एवं लापरवाही। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वस्थ कहते हैं। स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह आसपास की स्थितियों और वातावरण पर भी निर्भर करता है। सामुदायिक या व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि WHO के बारे में अगर हम पढ़ें तो WHO ने क्या बोला है कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति में ही एक व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है। और अगर हम बात करें कोविड जैसे किसी रोग के फैलने की, जो कि हमारे यहाँ फैल गया था, जिसमें की वजह से हमें लॉकडाउन भी करना पड़ा था बच्चों, तो उसमें हुआ क्या था कि कम रोग प्रतिरोधक क्षमता और जो लापरवाही थी हम लोगों ने अपनाई थी, बहुत से लोगों ने लापरवाही अपनाई थी, मास्क नहीं पहना था या सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया था, इस तरह के कारणों से फैल गया था बच्चों। अब सामुदायिक या व्यक्तिगत सफाई रखने से केवल इसका जो निपटारा है वो नहीं हो सकता, बल्कि हमें सभी को थोड़ा थोड़ा प्रयास करके व्यक्तिगत तौर पर प्रयास को सामाजिक रूप में परिवर्तित करना है, ताकि हम आसानी से स्वस्थ रह सके बच्चों। चलिए अब स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो स्वास्थ्य को हम मुख्यतः 3 भागों में जानने की कोशिश करते हैं। पहला मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है? किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या चिंता से मुक्ति हो, ऐसी स्थिति में मानसिक स्वस्थ कहलाएगा बच्चों व्यक्ति। फिर है शारीरिक स्वास्थ्य, जो व्यक्ति सक्रिय और रोग मुक्त हो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ कहलाएगा बच्चों। और आखिरी है सामाजिक स्वास्थ्य, जब व्यक्ति अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल व संवाद कर सके, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है बच्चों? सामाजिक स्वास्थ्य की कहलाती है। अब बच्चों बात होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं। ये आवश्यकता क्या होती है? स्वस्थ और संतुलित आहार होना चाहिए, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वस्थता होनी चाहिए, सक्रिय जीवन शैली यानी कि नियमित रूप से आपको व्यायाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा। चौथा है अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण, जिसमें आप स्वच्छ आसपास और अच्छी स्वच्छता और उचित कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जल शामिल है, यानी कि ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और आखिरी में अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु अच्छा आर्थिक स्थिति, यानी कि अच्छे भोजन के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब एक जो नई चीज़ जो समझ से परे हो जाती है कई बार बच्चों के, वो है स्वस्थ और रोग मुक्त होने में अंतर। तो ये क्या है? कभी रोग मुक्त होने पर कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है, जैसे कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक से नहीं गा सकता, तो हम उसे अस्वस्थ कह सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अलग अलग महत्व होता है बच्चों। जैसे कि एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है, और एक नर्तक अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में भी खींच सकता है। ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, पर हम ये नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं है। दूसरे शब्दों में रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति स्वस्थ ही है, उसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी हो सकता है। तो यानी कि क्या बताना चाह रहा है बच्चों कि स्वस्थ और रोग मुक्त स्थिति में थोड़ा ही अंतर है। स्वस्थ व्यक्ति कौन होगा? स्वस्थ व्यक्ति वह होगा जो सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बच्चों। तो ऐसी स्थिति जब होगी तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? वह स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। अब आपके जो है बच्चों एक चीज पढ़ते हैं, अच्छे स्वास्थ्य का महत्व। तो अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या है बच्चों? यह हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाने और हमें अपनी गतिविधि करने में मदद करता है। दूसरा है, यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है। और तीसरा है,
ये हमारे जीवन को ही आनंदमय बनाता है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि इस समाज और दूसरे देश के लिए भी चाहिए, ताकि हम सभी आसानी से रह सकें बच्चों, और अपने जो कार्य, विभिन्न कार्य हैं अपने जीवन से जुड़े हुए, उन्हें अच्छी प्रकार कर सकें। तो अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो स्वास्थ्य क्या है बच्चों? WHO के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। और बच्चों जब हम बात करते हैं इसके महत्व की, तो आपको महत्व में क्या लिखना है? महत्व में ये सारी चीजें लिखनी है जो हमने पढ़ी है। अब है प्रश्न नंबर 2, रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों रोग मुक्त होना स्वास्थ्य से कैसे भिन्न है, इसमें आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी, सारी की सारी बतानी पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, सोच कर लिखिए। तो बच्चों जो आपको आवश्यकताएं दी हुई हैं ये लगभग सही है, और सारी की सारी आपको अगर पूरी कर पाते हैं, क्योंकि एक जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी भी होनी चाहिए। अगर पूरी नहीं हो पा रही हैं तो वो आवश्यकताएं आपके लिए नुकसानदायक होंगी। तो जितनी आवश्यकताएं दी हुई हैं उतनी उतनी पूरी करी जाए, तो ये आवश्यकताएं क्या करती हैं बच्चों? स्वास्थ्य के लिए पूर्ति करती हैं, के लिए हमारे स्वास्थ्य की पूर्ति करती हैं। ठीक है बच्चों, तो अन्य किसी आवश्यकता की जरूरत नहीं है। फिर क्या है बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक पहलू क्या है, स्पष्ट करें। तो स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं की अगर हम बात करें, तो मानसिक और सामाजिक तो ये है। भावात्मक पहलू क्या करता है? भावात्मक पहलू हमारे हाव भाव कैसे हैं, सामाजिक का एक भाव मान सकते हैं इसे, कि हम मेल जोल करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, नहीं करते। वो भाव कहाँ पे आएगा बच्चों? आपका जो भावात्मक पहलू है उसमें आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।